हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय एके जी। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 6 श्लोक्स, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। यथा दीपो निवातस्थो नेन गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात जैसे हवा से रहित स्थान में दीपक की लो स्थिर रहती है और इधर उधर नहीं डोलती, उसी प्रकार जिस योगी का मन नियंत्रित और एकाग्र हो जाता है उसका मन भी ध्यान में स्थिर रहता है। जस्ट एज अ लैम्प इन अ विंडलेस प्लेस डज नॉट फ्लिकर, in the same way the mind of a yogi who is practicing meditation remains steady and undisturbed. यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात जब योग के अभ्यास से मन पूरी तरह शांत और नियंत्रित हो जाता है तब मनुष्य अपने ही भीतर अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है और उसी में संतोष और आनंद पाता है। When the mind becomes completely calm and controlled through the practice of yoga, a person begins to experience one's true self within and feels deep satisfaction and peace in that inner self. Sukham atyantikam yat tad buddhi grahayam tindriyam वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अर्थात उस अवस्था में मनुष्य ऐसे परम सुख का अनुभव करता है जो इंद्रियों से परे है और जिसे केवल बुद्धि से समझा जा सकता है। उस सुख को प्राप्त करके वह सत्य में स्थिर हो जाता है और फिर उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। इन दैट स्टेट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस सुप्रीम हैप्पीनेस विच इज बियॉन्ड द सेंसेस एंड कैन ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू द इंटेलेक्ट। After attaining this state, one becomes firmly established in truth and never deviates from it. Yam labdva chaparam labham मन्यते नादिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरु नापि विचाल्यते। अर्थात जिस आनंद को प्राप्त करके मनुष्य यह अनुभव करता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है और जिस अवस्था में स्थित होकर वह भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, वही सच्ची आत्मिक अवस्था है। आफ्टर अटेनिंग दैट इनर जॉय अ पर्सन फील्स दैट देयर इज नो ग्रेटर गेन देन दिस। Established in that state, one is not shaken even by the greatest sorrow. तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग समगितम स निश्चेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। अर्थात जिस अवस्था में मनुष्य दुख के कारण बनने वाले संसार के बंधनों से अलग हो जाता है उसे ही योग कहा जाता है। इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय के साथ और बिना निराश हुए करना चाहिए। Yoga is the state in which a person becomes free from the connection with suffering. This practice of yoga should be followed with determination and with a positive, steady mind. संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सर्वेन्द्रिये ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अर्थात मन में उठने वाले संकल्पों से जन्मी सभी इच्छाओं का पूर्ण त्याग करके और मन के द्वारा सभी इंद्रियों को हर ओर से नियंत्रित करके मनुष्य योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है। बाय कंप्लीटली गिविंग अप ऑल डिजायर्स बोर्न फ्रॉम मेंटल इमेजिनेशंस एंड बाय यूजिंग द माइंड टू कंट्रोल ऑल द सेंसेस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, अ पर्सन मूव्स फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ योग। I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.